गले के पिछले हिस्से में बलगम आना, बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होना। बात करेंगे इलाज की और ऐसी 3 वजूहात की जिनकी वजह से ये होता है। समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगी जिसके बाद कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं स्पेशली वायरल इन्फेक्शन के लिए, तो वो इन्फेक्शन खत्म करने के साथ साथ बहुत से साइड इफेक्ट की वजह बनती है। एंटीबायोटिक्स बॉडी में मौजूद फ्रेंडली जरासीम को खत्म कर देती है और ये वजह बनता है आपके मदाफ़ती निज़ाम की कमजोरी की। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और फ्रेंडली बैक्टीरिया के खत्म होने से आपकी बॉडी में फंगस की ग्रोथ बढ़ती है। नेचुरली फंगस की ग्रोथ को रोके हुए थे, क्योंकि अब खत्म हो गए हैं, तो अब ये फंगस पूरी बॉडी में फैल सकती है। इसके साथ साथ ये साइनेसिस की वजह बनती है। साइनेसिस ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके नाक की सोजिश में कैविटीज और ये सर दर्द और बहते नाक या बंद नाक की वजह बनता है। वो एक छोटी सी वायरल इन्फेक्शन को खत्म करते करते अब आप एक बड़े मसले में फंस जाते हैं। अब आपको सहारा लेना पड़ता है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का, जो मजीद साइड इफेक्ट कर सकती हैं और आपके मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करती हैं। हम एक एक करके इन सब पे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन हैवी मेडिसिन के बगैर आप गले में आने वाली बलगम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें मैदे और खुराक की नाली के दरमियान मौजूद वो वाल बंद नहीं हो पाता जो मैदे का तेजाब बार बार खुराक की नाली में आता है। ये इरिटेशन करता है, सोजिश करता है और गले में रेशे की वजह बनता है। बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होती है। बहुत से लोग इस मसले का शिकार हैं। अक्सर उन्हें आर्ट्स एसिड दे दी जाती है, मैदे की तेजाबियत खत्म करने वाली गोलियां दे दी जाती हैं। असल में ये मसला मैदे का तेजाब खत्म होने की वजह से कम अज कम एसिड वाल्स को बंद नहीं कर पाता, तो और एसिड आपकी खुराक की नाली में चला जाता है। एप्पल साइडर विनीगर को ये आपके मैदे की पीएच को बैलेंस कर रखता है, मैदे में एसिड के लेवल्स को बराबर रखता है। आप एंडोस्कोपी महंगे इलाज की तरफ भी जा सकते हैं डिटेल में, अगर आपको जानना है अपनी बॉडी के बारे में, लेकिन उससे पहले ये आसान और सस्ता हल है एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करने का। ये बहुत से लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। एसिड रिफ्लक्स का शिकार लोग अक्सर खाने के बाद गैस और ब्लोटिंग और बदहजमी का शिकार नजर आते हैं। दूसरी वजह की बात करेंगे, पोस्ट नेजल ड्रेपिक्स वजह हो सकती है। गले में रेशे की पोस्ट नेजल ड्रेपिक्स एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके नाक के कैविटीज के पिछले हिस्से से गले में रेशा टपकता है और आपको खांसी करने पे मजबूर करता है। वायरल बैक्टीरियल फंगस इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन बायोट्यून्स की वजह से होता है जो हमारे फ्रेंडली टेरासीमियों में एंटीबायोटिक्स बॉडी फ्रेंडली जरासीम से बचने के लिए बनाई होती है। कॉलोनी बनाते रहते हैं और अपने इर्द गिर्द एक ढाल से बना लेते हैं। ये ढाल फ्रेंडली जरासीम को जिस्म में आने वाली एंटीबायोटिक्स से बचाती है, और ये ऐसा ना करे तो आपकी खाई जाने वाली एंटीबायोटिक्स इन फ्रेंडली जरासीमों में असल जरासीमों में फ़र्क ना कर पाए और इन सबको मार दे। एक और वजह कह सकते हैं क्लासिफिकेशन से कि दांतों में टाटर जमना और आर्टरीज में ब्लॉक जमा की वजह से ही हो सकता है। इसे आप एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करेंगे तो ये मजीद बिगड़ जाता है। इवन आप फील करेंगे कि अगर आपने एंटीबायोटिक्स ली हैं तो कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, तो उसके बाद ये मसला और ज़्यादा हो जाएगा। आपके हलक में हर वक्त रेशा टपकता रहता है। रात में आप फ्रोडिंग करते हैं, खराटे लेते हैं, सांस नहीं ले पाते सही से। इसकी वजह बायोफ्यून्स, फंगल ग्रोथ का डिस्टर्ब होना, फ्रेंडली जरासीम का ख़त्म होना, ये सब शामिल है। लेकिन ये जो फ्रेंडली जरासीम है ये आपके एंटीबायोटिक्स खाने से अपने इर्द गिर्द बायोफ्यून्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और ये बायोफ्यून्स फ्लैमिस होती हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और नतीजे में ज़्यादा रेशा पैदा करते हैं। और आपका रेशा येलो रेशा या ग्रीनिश है तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है, और अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उस केस में रेशा साफ रन कर रहा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन ये हैंड पर डिक्रॉफ्ट नहीं है कि आप दोनों इन्फेक्शन का इकट्ठा शिकार भी हो सकता है। तो उस नेजल डायरिक प्रॉब्लम ठीक नहीं है तो आप नॉर्मल साइलेंस के सोल्यूशन से गार्गल कर सकते हैं, साल्ट वाटर से नेजल रिंस कर सकते हैं, मतलब नाक को अच्छे से धो सकते हैं। इसके लिए मार्केट में नेजल
रिंस बॉटल्स आती हैं कि एक नथले से पानी आप डालते हैं और दूसरे से बाहर निकाल लेते हैं। तो काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं जिनसे नेज़ल रिंस का तरीका समझ सकते हैं। साल्ट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है, नमक में जरासीम मारने की सलाहियत होती है और माइंड इन्फेक्शंस को इंस्क्योर करने के लिए बड़ा आसान और बेहतरीन तरीका है। नमक वाला पानी आप घर में बना सकते हैं जिसमें हाफ टी स्पून साल्ट आप 1 कप नीम गर्म पानी में मिक्स कर लें और अपने नाक को अच्छे से धोएं। और एक और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, बहुत कारआमद है कि आप बेबी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं नेज़ल रिंस के लिए। रेगुलर शैम्पू इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो नाक के अंदर इरिटेशंस करते हैं और इन्फ्लेमेशन सोजिश की वजह बन सकते हैं। इसमें आप 2 टीस्पून बेबी शैम्पू 4 कप वाटर में मिक्स करके नीम गर्म पानी में और दिन में 3 से 4 बार नाक को अंदर से अच्छे से धोएं। ये साइलेसिस में जमे हुए रेशे को डाइल्यूट कर देंगे और उसे लूज कर देगा। अगर आप इन दोनों का कंपटीशन मतलब बेबी शैम्पू वाले पानी में साल्ट भी डाल देंगे तो मोस्ट अफेक्टेड हो जाएगा। और इस मसले को हल करने के लिए आयोडीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोडीन का 1 हिस्सा और 1 हिस्सा पानी मतलब सेफी बोतल के साथ डाइल्यूट कर दें और बोतल मच के जरिए एथलों में अच्छी तरह लगाएं। आयोडीन बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल है और इसे पानी के साथ मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है कि इरिटेशन नहीं करता, जलन नहीं करता। और बाकी जो मिक्स मच हैं इससे गार्गल कर लें और गरारे करके हर 12 मिनट बाद 30 सेकंड तक आप ये पानी गले में पिछली तरफ रहने दें और थूक दें। ये तरीका बहुत इफेक्टिव है और 1-2 बार करने पे आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। माहौलियाती आलूदगी भी गले में रेशे की वजह बनती है और आपको इससे बचने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को तगड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए बेहतरीन तरीका है प्रोलॉन्ग फास्टिंग, रोज़ा रखें, लंबा रोज़ा रखें, खुद को भूखा रखें। फूड एलर्जीज की वजह से भी हो सकता है और इसमें कॉमन फूड एलर्जीज हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, मलाई, लस्सी से बचें और नी से बचें। ये इन्फ्लेमेशन करती है, कैल्शियम सॉफ्ट इश्यूज डेवलपमेंट की वजह से हार्ट अटैक की वजह बनती है। लहसुन को अगर आप अपनी खुराक में शामिल करें, कच्चा लहसुन खाएं, खाने के साथ खाएं। ये एंटी माइक्रोबियल है, आपके इम्यून सिस्टम को एंटी माइक्रोबियल को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको जानता है नशा कहाँ से आ रहा है, क्या मैदे से इसकी वजह है, क्या नाक से टपक रहा है या हलक की तरफ से आ रहा है। यही इस वीडियो का मकसद है। चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।